आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों और प्रांतीय रक्षा दल के पदाधिकारियों के साथ पीआरडी एक्ट नियमावली, पीआरडी जवानों से संबंधित पूर्व में हुई बैठकों के बिंदुओं पर अनुपालन, पीआरडी से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणा और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग में हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों द्वारा पीआरडी विभाग की नियमावली के बारे में बताते हुए कहा गया कि इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए जल्द ही इसी महीने जीओ जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पीआरडी विभाग में तैनात गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश, जवानों को मानवीय, वित्तीय और शासकीय रूप से अनुमन्य सेवाओं की व्यवस्था, पीआरडी सेवकों को 60 वर्ष तक की नौकरी सहित पीआरडी एक्ट 1948 में ही संशोधन सहित कई अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका जल्द ही जीओ जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अभी तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और जब तक ये एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब नया एक्ट जल्द लागू किया जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल के उनके संगठन के जो मुख्य व्यक्ति रहे हैं उनको भी आज के इस बैठक में आमंत्रित किया। साथ साथ में हमारे सभी प्रांतीय रक्षक पीआरडी जवानों को देखने वाले संबंधित अधिकारीगण बहुत भी उस बैठक में उपस्थित रहे। तो अब तक में उनके हित में लिए गए निर्णयों का कितना क्रिया। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में नेटवर्क प्रणाली को लेकर सर्वे किया गया, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों की 14 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के 4 जिलों में आम जनता को बेहतर संचार सुविधा देने के लिए 150 मोबाइल टावर बीएसएनएल लगाए जाएंगे। वहीं अल्मोड़ा जनपद में 39 टावर लगाए जाने के ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था अच्छी हो सके। साथ ही प्राइवेट टावर को भी लगा रहे हैं। अभी हमने एक बहुत अच्छा है कि बीएसएनएल को चूँकि हमारे सारे कार्य जो हैं वो लगभग ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमको हो रही थी, इसलिए हमने पूरे भारत में सर्वेक्षण कराया था। और ख़ासतौर पर मेरी लोकसभा क्षेत्र एक तो बहुत फैली हुई है, बहुत बड़ी है और 14 विधानसभाएँ हैं और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इसके लिए हमने पूरा सर्वे किया था और इस सर्वे के अनुसार अभी खाली मैं अल्मोड़ा ज़िले की बता रहा हूँ, वैसे तो 150 से ऊपर टावर है। अल्मोड़ा ज़िले में हमारे 39 नए टावर लगने हैं बीएसएनएल के और प्राइवेट वाले अलग लगने हैं। तो ये हमारी करीब इसका टेंडर वेंडर हो गया 6-7 महीने 8 महीने में हम लोग ये सारा टोटल 100% अल्मोड़ा जिला, बागेश्वर जिला, पिथौरागढ़ जिला, चंपावत जिला, चारों जिलों को कनेक्टिंग करेंगे। 39 यहाँ लगेंगे, ऐसी चंपावत में लगने, वहाँ लगने, टोटल मिला करके लगभग 150 टावर। अभी हमने एक बहुत अच्छा है कि बीएसएनएल को चूँकि हमारे सारे कार्य जो हैं वो लगभग ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमको हो रही थी, इसलिए हमने पूरे भारत में सर्वेक्षण कराया था। और ख़ासतौर पर मेरी लोकसभा क्षेत्र एक तो बहुत फैली हुई है, बहुत बड़ी है और 14 विधानसभाएँ हैं और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इसके लिए हमने पूरा सर्वे किया था और इस सर्वे के अनुसार अभी खाली मैं अल्मोड़ा ज़िले की बता रहा हूँ, वैसे तो 150 से ऊपर टावर है। अल्मोड़ा ज़िले में हमारे 39 नए टावर लगने हैं बीएसएनएल के और प्राइवेट वाले अलग लगने हैं। तो ये हमारी करीब इसका टेंडर वेंडर हो गया 6-7 महीने 8 महीने में हम लोग ये सारा टोटल 100% अल्मोड़ा जिला, बागेश्वर जिला, पिथौरागढ़ जिला, चंपावत जिला, चारों जिलों को कनेक्टिंग करेंगे। 39 यहाँ लगेंगे, ऐसी चंपावत में लगने, वहाँ लगने, टोटल मिला करके लगभग 150 टावर। अभी हमने एक बहुत अच्छा है कि बीएसएनएल को चूँकि हमारे सारे कार्य जो हैं वो भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस के कांग्रेस कार्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर सवाल उठाए हैं। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि एनीमिया जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए साल 2024 का पौष्टिकता से भरपूर चावल वितरित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि इससे आधे से अधिक भारतीयों को लाभ होगा। अब रिपोर्ट यह सामने आ रही है कि जल्दबाजी में किया गया ऐलान था और क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस चावल के बारे में
कहा था वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब कई रिपोर्टों से भी ये बात पता चल रहा है। और वहीं भारत में करीब 17 लाख बच्चे इस चावल के उपयोग से कुपोषित हो गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है और ये अनुमान लगाया है कि भारत में 5 साल से कम आयु के 37.1% बच्चों और 15 से 39 साल की आयु के बीच की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। वहीं 2015 से 16 की तुलना में 2019 से 2021 में बच्चों को खून की कमी के मामले 9% बढ़े हैं। सरकार का यह भी दावा था कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी युक्त चावल भारत में बढ़ती पोषक तत्वों की कमी का समस्या को दूर करेगा, लेकिन नतीजा उलट नजर आया है। नीति आयोग, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR जैसे कई आयोग ने इस चावल के वितरण पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार इस चावल के प्रति निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। वहीं 80 करोड़ जनता को धीमा जहर बांटने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से सरकार फोर्टिफाइड राइस वितरण की बात कर रही है, उसके वितरण में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी सवाल खड़े किए हैं, नीति आयोग ने भी सवाल खड़े किए हैं और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, एक सदस्य सम्मानित सदस्य हैं कृषि के प्रोफेसर रमेश चंद जी ने, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और दूसरे जो उनके टेक्निकल एडवाइजर हैं, टेक्निकल सदस्य हैं अनुराग कुप्पड़ जो तकनीकी सदस्य उनके, उन्होंने भी फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करके सरकार को इसका वितरण न करने के संबंध में कहा। लेकिन सरकार फोर्टिफाइड चावल का वितरण करके देश की जनता को धीमा जहर देने का प्रयास कर रही है। नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की देखरेख का जिम्मा अब नगर निगम खुद संभालेंगे और इसके लिए जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से लाइनमैन आदि कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही किराए पर 15 वाहन भी लाए जाएंगे। देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि ये व्यवस्था होने तक फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी ही स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करेंगे। आपको बताते चले कि नगर निगम की ओर से ESL को स्ट्रीट लाइटों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है और ESL का काम आस्था इलेक्ट्रिकल से कराती थी, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया था, जिससे गुस्साए आस्था इलेक्ट्रिकल कर्मचारी 1 जून से हड़ताल पर चले गए थे। इसके कारण पूरे नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम ठप पड़ा था, जिससे कई वार्डों में अंधेरा छाया रहा, जिसके बाद नगर निगम ने ESL से काम छीन लिया था और अब शहर की खराब लाइटों को देखते हुए नगर निगम ने इनके रखरखाव का काम खुद संभालने का निर्णय लिया है। वहीं महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि व्यवस्था बनने तक नगर निगम के पुराने कर्मचारी मरम्मत का कार्य देखेंगे। कि हमने ESL को दिया था और ESL वालों ने जो है आस्था वाले को जो है मेंटेनेंस का ये जो लाइट का काम है ये उनको दे रखा है। लगातार जो है हमारे पार्षदों की भी शिकायत है, लगातार जो लंबे समय से जो है लाइटें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हर वर्ष जो है बरसात में हज़ारों की तादाद में लाइटें ख़राब होती हैं, उससे जनता सफ़र करती है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको नाराज़गी झेलनी पड़ती है। इसलिए नगर निगम ने ये व्यवस्था अपने हाथ में ली है और बहुत जल्दी जो है हम इस व्यवस्था को, जैसे पूर्व में मेंटेनेंस का काम नगर निगम करता था, वैसे ही नगर निगम जो है ये लाइटें की व्यवस्था भी करेगा और जो ठीक करने का काम है उसके लिए अलग से हम अपनी एक टीम बनाकर, ताकि जनता को किसी किस्म की परेशानी ना हो। रात को जो है बरसात आने वाली है और बरसात में कहीं जल भराव भी होता है तो लाइटें ना होने की वजह से हादसे का भी खतरा रहता है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि लाइटें सब जगह जो है। इन दिनों सोशल मीडिया पर खानपुर विधायक और वहां के पूर्व विधायक द्वारा कुंवर प्रवण चैंपियन के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। उनका आपसी द्वंद्व अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक भी जा पहुंचा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से इन दिनों के द्वारा एक दूसरे की परतें खोली जा रही हैं वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने दोनों से ही अपील करते हुए कहा है कि राजनीतिक जीवन की मर्यादाएं खराब ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
तो इन दिनों सोशल मीडिया पर खानपुर विधायक और वहां के पूर्व विधायक द्वारा कुंवर प्रवण चैंपियन के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनका आपसी द्वंद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक भी जा पहुंचा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि किसी को भी किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से इन दिनों के द्वारा एक दूसरे की परतें खोली जा रही हैं, वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने दोनों से ही अपील करते हुए कहा है कि राजनीतिक जीवन की मर्यादाएं खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। देखिए, राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ये कम से कम किसी विधायक को चाहे पूर्व विधायक को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चुनाव है, चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है, जनता समझती भी है, लेकिन ऐसी दोनों तरफ से परतें खोली जा रही है, ये कम से कम स्वच्छ लोकतंत्र की ठीक नहीं है। और मैं अपनी ओर से उमेश भाई को भी और कुंवर चैंपियन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि राजनीतिक जीवन की मर्यादाएं खराब ना हो, लोकतंत्र की मर्यादा खराब ना हो। नगर निगम ने सिंचाई विभाग को 28 लाख में ठेका दिया है, लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक शहर के अंदर सफाई शुरू नहीं हो पाई है। मानसून आने में कुछ ही दिन बचे हैं और शहर के नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। जब हल्की सी बारिश में नाले चौक होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो रही थी, तो बरसात में क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि नगर निगम दावा कर रहा है कि जल्द ही नालों की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन क्या इतने कम समय में यह काम पूरा हो पाएगा, इस पर महापौर सुनील उनियाल ने बताया कि सिंचाई विभाग की नगर निगम ने 28 लाख रुपए धन आवंटित किए थे और नगर निगम की यह कोशिश है कि शहर के अंदर नालियों और सड़कों पर पानी जमा ना हो। इसके लिए सिंचाई विभाग को नगर निगम ने कहा भी था कि सुनील उनियाल गामा ने कि सिंचाई विभाग को कहा गया है कि बरसात से पहले सभी नदी नाले और कॉलोनियों में जल भराव की समस्या ना हो, इसके लिए खुद नगर निगम भी तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग को जो उनकी नदियां हैं उनको साफ करने के लिए, ताकि बरसात में जो है नदी की वजह से कॉलोनियों में जल भराव ना हो, जो हमारी बस्तियां लगती हैं उसके अगल बगल वहाँ किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको कुछ धन आवंटित किया है। और उनको जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने मसूरी में माल रोड सौंदर्यकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शेष कार्यों को पूरा किया जाए। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि माल रोड का कार्य समाप्त नहीं हुआ है और अभी काबल स्टोन का कार्य किया जा रहा है, जबकि ब्लैक टॉप का कार्य किया जा चुका है। वहीं कुछ स्थानों पर केबल रोड पर है और उन्हें शीघ्र ही सर्विस लाइन में डाल दिया जाएगा। एक स्थान पर चैम्बर ऊंचा है, उसे ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ रोड का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, उसे बस फिनिशिंग टच देना है। सौंदर्यकरण का कार्य होना भी बाकी है। तो माल रोड के सौंदर्यकरण कार्य का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सौंदर्यकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शेष कार्यों को पूरा किया जाए। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि माल रोड का कार्य बस खत्म होने की ओर है और अभी केबल स्टोन का कार्य चल रहा है, जबकि ब्लैक टॉप का कार्य किया जा चुका है। वहीं कुछ स्थानों पर केबल रोड पर उन्हें शीघ्र ही सर्विस लाइन में डाल दिया जाएगा और एक स्थान पर चैम्बर ऊंचा है, उसे ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ रोड का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, उसे बस फिनिशिंग टच देना है और सौंदर्यकरण का कार्य होना बाकी है। अभी कॉबल स्टोन का काम बचा हुआ है इस रोड पे और बाकी इन्होंने ब्लैक टॉप तो कर दिया है। कुछ जगह पे चेम्बर, एक जगह पे चेम्बर ऊंचा है और कुछ जगह पे तार हैं अभी जो कि डक्ट में जाने हैं। तो वही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसको भी फिनिशिंग टच दे दिया जाए, जिससे कि रोड पूरी जल्दी। अभी मूवमेंट में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, रोड ऐसे स्मूथ ही दिख रही है, लेकिन बाकी काम अभी बचा हुआ है जिससे इस रोड का लुक आना है। तो वो सारे काम अभी हमें करने हैं, फिनिशिंग टच तो देना है। अभी शहरवासियों को जल्द जल भराव और जाम जैसी विकट समस्याओं से निजात मिलेगी, यह कहना है डीएम वंदना सिंह का। दरअसल हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शहर का दौरा कर 20 से अधिक जगहों का मुआयना किया है,
जिसमें सड़क चौड़ीकरण से लेकर कई जगहों पर चौराहों के डिजाइन आदि पर भी ध्यान दिया गया है और इसे तैयार करने के लिए प्रत्येक संबंधित विभागों को डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए। वहीं फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि डीपीआर फिलहाल तैयार है और कुछ व्यापारियों में इसको बनाए जाने को लेकर रोष है, मगर इसे दूर करने के लिए और प्रभावित लोगों से बातचीत कर इस पर शीघ्र निष्कर्ष निकाल लिया जाए। तो बताते चले कि डीएम वंदना ने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता किया है, जहां पर जलभराव और जाम जैसे लोगों से निजात मिले ऐसी समस्या पर उन्होंने बातचीत की है। दरअसल हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शहर का दौरा कर 20 से अधिक जगहों का मौका मुआयना किया गया है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण से लेकर कई जगहों पर चौराहों के डिजाइन और आदि पर ध्यान दिया गया है और इसे तैयार करने के लिए प्रत्येक संबंधित विभागों को डीपीआर तैयार करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि डीपीआर फिलहाल तैयार है और कुछ व्यापारियों में इसको बनाए जाने को लेकर रोष है, मगर इसे दूर करने के लिए और प्रभावित लोगों से बातचीत कर इस पर शीघ्र निष्कर्ष निकाला जाए। तो आपको बताते चले कि जलभराव और जाम से लोगों को निजात के लिए आपको बताते चले कि डीएम वंदना ने कैंप कार्यालय का जायजा लिया है। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकार वार्ता किया, जहां पर उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा जगहों पर उन्होंने निरीक्षण किया है और साथ ही साथ कहा कि शहर का दौरा उन्होंने किया है ताकि जलभराव और जाम से लोगों को निजात मिल पाए। तो डीएम वंदना ने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की, जहां पर उन्होंने कहा कि जलभराव और जाम से लोगों से निजात के लिए उन्होंने दौरा किया है। दरअसल डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि डीपीआर फिलहाल तैयार है और कुछ व्यापारियों में इसको बनाए जाने को लेकर रोष है, मगर इसे दूर करने के लिए और प्रभावित लोगों से बातचीत कर इस पर शीघ्र निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। जो निरीक्षण किया था हल्द्वानी के विभिन्न एरियाज़ का, उसमें लगभग 20 से 22 पॉइंट्स पर हम लोग गए थे। उसका जो उद्देश्य था, ये जल भराव और जाम की जो समस्या शहर के अंदर होती है लंबे समय से, उसके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्पॉट क्रिएट हो गए हैं जहां सुधारीकरण की आवश्यकता है। कुछ स्थानों पर चौड़ीकरण की चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ स्थानों पर उसमें रोड में इम्प्रूवमेंट की या चौराहे या जंक्शन के इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकताएं निकल कर आई हैं। हर प्लेस की स्पेसिफिक जो डिज़ाइन है वो करते हुए उसकी डीपीआर बनाने के लिए विभागों को निर्देशित किया है। जो भी धनराशि उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम लोग इसको प्रायोरिटीज़ निर्धारित करके टेकअप करवाएंगे। फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे समय से अभी क्योंकि विचाराधीन चल रहा है और डीपीआर उसकी जो बनी है वो अभी डीपीआर के स्टेज में ही है, इसलिए हम लोग इसमें कोशिश ये करेंगे कि यदि कार्रवाई आगे बढ़ती है, जिस तरह का भी फाइनल प्लान निकल कर आता है, तो सभी जो प्रभावित स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग जिनके मन में भी शंकाएं हैं, हम उनको बिठाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और जो भी स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन होता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले वो करा जाए। जो निरीक्षण किया था, जल्द ही मानसून प्रदेश में दस्तक देने वाला है और ऐसे में तरह तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती है, जिसमें प्रमुख रूप से डेंगू और मलेरिया बरसात के मौसम में अधिक देखने को मिलता है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक भी जल्द होने वाली है। उसके बाद हम सभी जिलों को नए सिरे से निर्देश जारी करेंगे। आपको बताते चले कि बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया के अत्यधिक मरीज अस्पतालों में देखने को मिलते हैं और ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए और अपने घरों और आसपास की जगहों पर पानी इकट्ठा ना होने दें और तब तक इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमारे द्वारा सारे सीएमओस को इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं और राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक हमारे शीघ्र होनी है। उसके बाद ही हम जिलों को फर्दर और इंस्ट्रक्शन देंगे। हमारी तैयारियां पूरी। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।
हैं।